हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1969 बॉस्टन। Ointment is applied to the eyes for clear vision. When the ointment of love of Godhead will be applied in our eyes, then with these eyes we shall be able to see God. God is not invisible. Simply like a man with cataract or any other eye disease, he cannot see. That does not mean the things are not existing. He cannot see. God is there. But because my eyes are not competent to see God, therefore I deny God. God is there everywhere. इसका हिंदी में अनुवाद है, स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, बस मोतियाबिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें देख नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ है ही नहीं, मैं देख नहीं सकता। भगवान है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने के योग्य नहीं है, इसलिए मैं भगवान को अस्वीकार करता हूँ। भगवान है सर्वत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ कृष्णा। इस कोट में प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देके हमें बता रहे हैं कि भगवान हैं, उन्हें देखने के लिए योग्यता चाहिए। जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की आंख में कोई बीमारी है या कैटरेक्ट है तो उसे दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि चीजें नहीं है, चीजें तो हैं, और यदि उसका वो इलाज करा लेता है, कैटरेक्ट रिमूव करा लेता है, तो उसे चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी प्रकार भगवान हैं, उनको देखने के लिए हमें कुछ योग्यताएं चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बताते हैं कि साधु जो हैं, संत जन जो हैं, उन्होंने अपनी आंखों में भक्ति के प्रेम का अंजन ऑइंटमेंट लगाई होती है, जिसके कारण वो हर समय भगवान का, श्याम सुंदर भगवान का, जिनके अचिंत गुण हैं, उन भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान को दर्शन करने के लिए हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, और फिर जब हमारी भक्ति शुद्ध हो जाती है तब हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान है, इसमें कोई हमें शंका नहीं होनी चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु की लीला में उन्होंने अनेकों बार भक्तों को दर्शन दिए हैं। शिवास पंडित उनके बहुत अच्छे भक्त हैं। एक बार ये समाचार आया कि मुसलमान जो राजा है वो अपने सैनिकों को भेज रहा है भक्तों को दंड देने के लिए। भक्त जोर जोर से कीर्तन करते थे। शिवास घबरा गए, सोचने लगे क्या करूं, वहां से जाने की बात करने लगे। तो महाप्रभु उनके घर में प्रकट आए और कहा कि श्रीनिवास तुम चिंता मत करो। और उनको महाप्रभु ने अपना नारायण रूप, चतुर्भुज रूप दिखाया ताकि उनकी तसल्ली हो सके। उनको कहा कि तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, यदि सैनिक आए तो उन्हें, उनके हाथी घोड़ों को, सबको मैं कृष्ण प्रेम देकर पागल करूंगा, नचाऊंगा। और ये सिद्ध करने के लिए आपने कहा, उसकी 4 साल की भतीजी थी नारायणी, कि नारायणी तुम जरा कृष्ण कहकर नाच कर
रोकर तो दिखाओ। और नारायणी नाचने लगी, रोने लगी। और उस समय महाप्रभु ने श्रीवास के घर के जितने भी उनके संबंधी थे, सेवक थे, नौकर चाकर, सबको कृष्ण प्रेम दिया। तो उन्हें दर्शन भी दिए, कृष्ण प्रेम भी। मुरारी गुप्त उनके एक बहुत अच्छे भक्त थे। महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करो। तो मुरारी गुप्त भगवान राम के उपासक थे। सारी रात उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं कर सके। अगले दिन वो महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु से क्षमा याचना करने लगे, महाप्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मेरे इष्ट देव श्री राम है, मैं उनका ही नाम लेता हूँ। तो महाप्रभु ने उन्हें सराहा, ने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम राम का नाम लेते हो, तुम राम के भक्त हो, इसमें कोई तुम्हें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और मुरारी गुप्त को चैतन्य महाप्रभु ने अपना राम रूप लक्ष्मण सीता जी के सहित दर्शन कराया। और मुरारी को कहा कि मुरारी तुम्हें याद नहीं है तुम कौन हो, तुम हनुमान हो, और तुम जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो तुम संजीवनी लेकर आए थे, तुम सीता जी की खोज करने के लिए लंका में गए थे, तुम वास्तव में तुम हनुमान हो। और जब मुरारी गुप्त ने उस समय देखा तो उनकी पूंछ निकली हुई थी, तो वो हनुमान सिद्ध हो रहे थे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को राम रूप में दर्शन दिए। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे। वो उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के राजगुरु थे वो, लेकिन वो भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते थे, भगवान का रूप नहीं मानते। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां आए, उनसे उनको पहली बार जगन्नाथ जी के मंदिर में भेंट हुई, महाप्रभु ने दर्शन किए तो वो बेहोश हो गए। तो सार्वभौम उन्हें अपने घर ले आए और उन्हें कीर्तन करके जब होश आया तो सार्वभौम कहने लगे कि युवा सन्यासी हैं, महापुरुष हैं, इन्हें मैं वेदांत का पाठ कराऊंगा और फिर ये सही तत्व का ज्ञान इन्हें बोध होगा। उनके गोपीनाथ आचार्य उनके बहनोई थे। मैं कहा सार्वभौम ये भगवान है, स्वयं भगवान है। सार्वभौम उनसे आर्गुमेंट करने लगे कि कैसे भगवान है, कहाँ लिखा है कि भगवान इस रूप में आएंगे। विवाद होता रहा। गोपीनाथ ने कहा कि तुम्हारा जो हृदय है एक ड्राई राइस केक के समान है, उसमें भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, जब इनकी कृपा होगी तभी तुम पर भक्ति होगी। तो गोपीनाथ ने उस दिन फास्ट किया और महाप्रभु कहा कि महाप्रभु मैं ये नहीं सह सकता, लेकिन महाप्रभु ने कहा कि उनका मेरे ऊपर स्वाभाविक प्रेम है, उन्हें मैं सुनूंगा जो बात। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को वेदांत का दर्शन बताते रहे। महाप्रभु शांति से सुनते रहे, ना हाँ की ना की। हमें यदि किसी की बात पसंद आए तो हम 5 मिनट नहीं सुन सकते। महाप्रभु की पेशेंस, उनका धैर्य। 7 दिन के बाद उन्होंने देखा सार्वभौम भट्टाचार्य ने कि नहीं हाँ करते हैं ना करते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम ना हाँ करते हो ना करते हो। कहते कि मैं दुविधा हूँ, आपने मैं प्रश्न पूछा है कि मैं तुम्हारी फिलॉसफी को यदि नकारता हूं तो आपको दुख होगा, और हाँ मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं उससे सहमत नहीं। तो फिर उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को फिलोसफिकली आर्गुमेंट से शास्त्रों का प्रमाण देकर सिद्ध किया कि परम भगवान साकार है, और सार्वभौम इस बात को स्वीकार किया उन्होंने। और उस समय फिर सार्वभौम को चैतन्य महाप्रभु ने पहले नारायण रूप में, चतुर्थ रूप में दर्शन दिए। तो नारायण को मानते थे, लेकिन परम नारायण का सोर्स ब्रह्म को मानते। फिर उन्हें चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, और फिर उन्होंने षड्भुज रूप में दर्शन, विशेष दर्शन। उनके 2 हाथों में तीर कमान थे राम रूप का,
2 हाथों में मुरली थी कृष्ण रूप का और 2 हाथों में दंड और कमंडल था चैतन्य महाप्रभु के रूप। इस षड्भुज रूप को देखा जो ये दर्शाता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। श्री राम बड़े सबल हैं, बलशाली हैं, उन्होंने अपने हाथ में तीर कमान लिया। श्री कृष्ण बड़े सरल हैं, वंशी बजाते हैं, वृंदावन रास रचाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बड़े सजल हैं, वो स्वयं रोते हैं, औरों को कृष्ण प्रेम में रुलाते हैं। इस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने नारायण रूप में, कृष्ण रूप में और षड्भुज रूप में दर्शन किया। और इसका प्रभाव यह हुआ कि सार्वभौम पूरी तरह से बदल गए। अगले दिन महाप्रभु प्रातः काल जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर उनके घर पर पहुंचे। वो भी उठे नहीं थे, दरवाजा खटखटाया, सार्वभौम उठे, कृष्ण कृष्ण कहते हुए उठे। महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगा कि कृष्ण का नाम लेते हुए उठ रहे हैं। और महाप्रभु ने प्रसाद दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद को तुरंत ग्रहण किया, बिना कुल्ला किए, बिना नहाए धोए, और प्रसाद की महिमा में अनोखों उन्होंने शास्त्रों से श्लोकों को उद्धृत किया। तो सार्वभौम कहते हैं, महाप्रभु बिना क्यों नहीं दयामय, काके रे गरुड़ करे इच्छा कौन है। महाप्रभु के बराबर और कृपालु दया में कौन हो सकता है। उन्होंने मुझ जैसे कौवे को जो काय काय किया करता था, उसे गरुड़ के समान बना। महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को अपना विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया, उनकी इच्छा थी देखने की, वो दिखाया। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने अर्जुन और कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं वो रूप दिखाया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में नकुलंद ब्रह्मचारी को, जो नृसिंह भगवान के उपासक थे, उन्हें अपना नृसिंह रूप दिखाया। हर भक्त को जिसकी जैसी इच्छा थी उन्हें महाप्रभु ने अपना रूप दिखाया, अर्थात वो भक्त महाप्रभु के द्वारा अपने इष्ट देवों का दर्शन कर सके। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, क्योंकि वो सब के सब शुद्ध भक्त थे। हम क्या करें, जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनते हमारे लिए क्या व्यवस्था है। तो परसों हमने बताया था प्रभुपाद जी की कोट के आधार पर ही कि नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीन वस्तु भेद नहीं, चिदानंद रूप। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। भगवान का नाम और उनका विग्रह, अर्चा विग्रह, जो मंदिर में जो विग्रह है वो साक्षात भगवान है। हम उनके दर्शन कर सकते हैं, हम नाम के रूप में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। नाम लेकर, नाम विग्रह रूप, नाम विग्रह स्वरूप, तीन एक, उनके तीनों एक ही चीज है। भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और भगवान का साक्षात स्वरूप। तीन वस्तु भेद नहीं, चिदानंद रूप, इन तीनों में कोई भी भेद नहीं है। ये तीनों के तीनों सच्चिदानंद है। इसलिए हमें इनका आश्रय लेना चाहिए। और श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर बोलते हैं कि हमें भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। We should not try to see Krishna. We should work in such a way that Krishna likes to see us. हम इतनी सेवा भगवान की करें कि भगवान प्रसन्न होकर स्वयं हमें अपने दर्शन देना चाहे, हमें हमसे मिलना चाहे। We should not try to see Krishna. हम भगवान को देखने का प्रयत्न ना करें। We should work in such a way that Krishna likes to see us. हम ऐसे सेवा करें कि भगवान स्वयं आकर हमें दर्शन दे, हमें देखें, तो हमारे लिए भविष्य उज्जवल है। निराश होने की कोई बात नहीं है। जिस स्थिति में भी हम हैं, प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर चलकर, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करके, उनके मंदिरों में विग्रह के दर्शन करके, और जैसा भक्ति शास्त्री ठाकुर ने कहा है, सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और निश्चित रूप से एक समय आएगा जब हम भगवान का साक्षात्कार भी कर सकेंगे, यदि हम प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर चले। 16 माला जप, 4 नियमों का पालन, भक्तों का संग, मंदिर में भगवान के दर्शन और
प्रचार कार्य में सेवा सहायता। ऐसा करने से हमें श्री प्रभुपाद की, श्री भक्ति साहब ठाकुर की, गौरांग महाप्रभु की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर बताया कि कोई भी भगवान के दर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए, शुद्ध भक्ति। लेकिन जब तक शुद्ध भक्त नहीं है, तब तक हम होली नेम के द्वारा, भगवान के नामों के द्वारा, भगवान के अर्चा विग्रह के द्वारा भी हम डेली उनके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।